Now, Dalbos theorem states that if a function f defined on a closed interval a b is such that f is a derivable on closed interval a b and f dash a and f dash b are of opposite sign, then there exists some point c belongs to open interval a b such that f dash c is equal to 0. That f dash a and f dash b are of opposite sign and f dash a is greater than 0 and f dash b is less than 0. We know that if f dash a is greater than 0, there exists a delta 1 such that f of x is greater than f of a for all x belongs to interval a to a plus del 1. Similarly, if f dash b is less than 0, there exists delta 2 such that f of x less than f of b for all x belongs to interval b minus del 2 to b. Now, f dash a, we know that every derivable function is a continuous function and every continuous function is a bounded function. कोई भी bounded function होगा, its attain its least upper bound and greatest lower bound. We know that every derivable function is continuous function and every continuous function is a bounded function. So every continuous function is bounded on interval closed interval a to b and its bounded है तो उसके least upper bound bounded कोई भी bounded function है तो उसके least upper bound और lower bound exist करते हैं. तो its attain supremum and infimum. Let's say u f of c is equal to supremum of f in interval that is equal to, मान लेते हैं वो सुप्रीमम क्या है, u है, ये क्लोज इंटरवल है. हमने मान लिया कोई भी डेरिवेबल फंक्शन कंटिन्यूस होगा और कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन बाउंडेड होगा. अगर बाउंडेड होगा तो उसके लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट करेंगे. सिमिलरली f of d is infimum of f in interval a to b से let L. इसको हमने मान लिया L. U is the supremum of function f. This implies U is the supremum of function. तो f of x is less than equal to U. ये जो सुप्रीमम है, उस सुप्रीमम का मतलब ये है कि हर एक x के लिए फंक्शन की वैल्यू u से या तो बराबर होगी या फिर उससे कम होगी. फॉर ऑल
x belongs to a plus delta y. Similarly, f, पहले हम सुप्रीमम का केस लेते हैं, हम उनको बाद में डिस्कस करेंगे। हम ये क्लेम करते हैं कि ये जो c है या तो ये a के बराबर होगा, मीन्स a के बराबर होगा, जो c है ये एक एक्स्ट्रा क्लेम करेंगे कि c a के इक्वल भी नहीं है, c b के इक्वल भी नहीं है। हमने मान लिया कि ये एक फंक्शन है जो u इसका सुप्रीमम है। C not equal to A and C not equal to B, ये क्लेम करना है कि C जो A के इक्वल भी नहीं है और C क्या है B के इक्वल भी नहीं है। हम मान लेते हैं that if possible C is equal to A, then हमने ये मान लिया कि C is equal to A, तब क्या होगा, f of c is equal to f of a। अगर ये दोनों पॉइंट्स सेम है तो फंक्शन की वैल्यू भी सेम होगी। और f of a क्या मान के चले थे, f of a हमने माना था स्टार्टिंग में ही कि ये u के इक्वल है, मीन्स f of c जो माना है वो f of c is equal to u, f of a also equal to u, ये u के इक्वल हो जाएगा। f of c अभी हमने किया था कि जो सुप्रीमम है, कोई भी x की वैल्यू हो वो या तो u के इक्वल होगी या फिर उससे लेस होगी, लेकिन f of c को तो हमने सुप्रीमम माना था, उसी को u माना है। अब and we have f of x is greater than f of a। पहला स्टेप था ये, जब हमने लिखा था कि ये f of a से ग्रेटर होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि f of x u से ग्रेटर हो गया, जबकि u क्या है, सुप्रीमम ऑफ x, ये सुप्रीमम ऑफ x है, तो इसका मतलब होना तो ये चाहिए लेस देन इक्वल टू u। कंट्राडिक्शन आ गया, ये क्या हो गया, ग्रेटर देन, कंट्राडिक्शन होगी। दिस इम्प्लाई दिस राइज ए कंट्राडिक्शन c नॉट इक्वल टू a, c को मान लिया कि a के इक्वल नहीं है, प्रूव हो गया कि a के इक्वल नहीं है। सेकंड इक्वल कंडीशन c इक्वल टू b, देन f of c इज इक्वल टू f of b, और f of b इसके इक्वल मान लिया हमने। f of b ये क्या है, c की वैल्यू, ये भी तो u है क्योंकि सुप्रीमम है। दिस इम्प्लाई f of x इज f of b, f of x greater than u, this arises a contradiction, so this implies c not equal to b।
सी बी के इक्वल भी नहीं है। अब हमें ये प्रूव करना है कि वी हैव टू प्रूव दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है। There exists del 3 such that हमें ये पहला केस प्रूव करना है। हमने मान लिया कि ये एफ डैश सी वो ग्रेटर देन 0 है। पहला केस हम मान लेते हैं एफ डैश सी इज ग्रेटर देन 0, देन देयर एग्जिस्ट del 3 such that अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि f of x इज ग्रेटर देन f of c for all x belongs to c to c plus del 3। c plus del 3। So f of x is greater than u. U is the supremum of a function. This arises a contradiction. So f dash c not equal to this arises a contradiction. This implies f dash c does not greater than 0. ये 0 के से ग्रेटर नहीं होगा। सेकंड केस में हम देखते हैं कि f dash c less than 0, there exists del 4 greater than 0, del 4 greater than 0 such that x belongs to c minus del 4 to c, ये कंडीशन आ जाएगी। अगेन वही f of x is greater than u, u is a supremum. This implies this is also has a contradiction. So all these cases we have discussed. F dash c not possible is less than 0, not possible greater than 0. So क्या possible होगा? This implies we have f dash c is equal to 0 for all x belongs to c minus del or c plus del। ये था डार्बोक्स थ्योरम। ओके